क्या होगा जब एक 12 साल के बच्चे के सामने दो ताकतवर राजा अपना सिर झुका लें। एपिसोड 11 में नोवा की जादुई तलवारों ने एक ऐसा राज खोला है जिसने पूरे किंगडम की नींव हिला दी है। और वीडियो के आखिर में होने वाला विद्रोह, क्या नोवा इसे रोक पाएगा? चलिए जानते हैं। तो इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नोवा एक अलग सी जगह पे पहुंच गया था और उसको वहां पे काफी अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है और हमें पता लगता है कि जो उसके वेपन्स थे, जो कि अभी मेगा स्वॉर्ड की तरह बन रखे थे, वो सभी वहां पे अपीयर हो जाते हैं और वही सब लोग अभी नोवा से बात करने की कोशिश कर रहे थे। और वो बात करने लगता है कि पिछली बार हम सभी इसी तरीके से एक साथ मर्ज हुए थे, मतलब कि इससे पहले भी कोई ओनर था जो कि इन सभी चीजों को एक साथ होल्ड कर रखा था। और वो बताता है कि उसकी एज 55 ईयर्स ओल्ड थी लगभग, बट अभी जो हमारा नया ओनर है उसकी एज काफी ज्यादा कम है। नोवा एक तरह से देखा जाए तो बच्चा ही तो है, 12-13 साल का लड़का है वो केवल। अभी तक लड़के को प्रॉपर समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सारी आवाजें कहां से आ रही हैं और कौन उसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली अभी वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है, होश आ जाता है और इसके बाद उसको पता लगता है कि वो उसके मेगा स्वॉर्ड जो थे वही उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। उसके जो वेपन्स थे कुल मिला के वही सब उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। और केवल नोवा ने ही नहीं बल्कि वहां पे जितने भी लोग थे वो सभी उन आवाजों को सुन पा रहे थे और वो सभी अभी नोवा की पहले से काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे, क्योंकि उन सभी को पता लग गया था कि नोवा देखने में बच्चा है लेकिन वो कोई नॉर्मल सा बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। और अभी जो लाइटनिंग मास्टर होता है वो भी कहने लगता है कि भाई सच में तू काफी ज्यादा कमाल का है, मुझे लगा नहीं था कि तू इतना कमाल का होगा। और अभी नोवा जो होता है वो अपनी मेड को बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सभी को पैसे बांट देना चाहिए। और लिटरली इसके बाद वो खुशी के मारे सभी को पैसे बांटने लगती हैं और सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जो लड़की थी जिसकी जान नोवा ने बचाया था, तो वो लड़की बताने लगती है कि मैं आपके ऑफर को इस बार एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मतलब कि मैं ईमानदारी से एक नाइट बनना चाहती हूँ और आपके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ, आपकी सेवा में। और नोवा कहने लगता है कि सच बताओ तो मुझे तुम्हारी बातें सुन के काफी अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर कोई तुम्हारी मदद करना चाहे या फिर कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें उस मदद को कभी भी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई अगर सच्चे दिल से मदद कर रहा है तब तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे पक्का भरोसा है कि तुम काफी आगे जाओगी, मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। और ये सारी बातें सुन के वो लड़की भी काफी खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि अच्छा ठीक है मास्टर, मैं आपकी बात समझ गई। और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। और अभी थंडर गॉड के साथ वो इसी तरीके से बात कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके डैड वहां पे आ जाते हैं और तभी उसको देखने के बाद वहां पे सभी लोग काफी हैरान होते हैं और सभी लोग उसके आगे अपना रिस्पेक्ट दिखाने लगते हैं। लेकिन किंग कहने लगता है कि भाई तुझे रिस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। वो लाइटनिंग स्वॉर्ड वाले बंदे को कह रहे थे एक तरह से, जिसकी बेटी के साथ नोवा की शादी होने वाली थी। और वो कहने लगते हैं कि भाई तेरा ओहदा मेरे से काफी ज्यादा ऊंचा है, अब मैं मानता हूं कि मैं तुमसे बड़ा राजा हूं, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करता हूं। और रीजन अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया हो तो उसके अंदर आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा। और अभी वहां पे दोनों आपस में बात करने वाले थे और नोवा अपनी पावर्स थोड़ा वहां पे शो करता है, अपने एक रोबोट को थोड़ा बड़ा कर देता है, जाइंट कर देता है, पावरफुल कर देता है। मतलब कि लिटरली उसका पावर देख के वहां पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उसको एज अ गार्ड के तौर पे वहां पे खड़ा कर देता है। दो बड़े किंग वहां पे आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम भी तो हो सकता था, आम सी बात है। इसीलिए नोवा थोड़ा वहां पे सेफ्टी रखना चाहता था। और डैड बताने लगते हैं कि थंडर गॉड, तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें नोवा कैसा लगा और तुम्हारी बेटी के लिए परफेक्ट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और वो बोलता है कि सच बताऊं तो मैं काफी खुश हुआ नोवा से मिलके। और तभी किंग कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी नोवा को अकेले ही कैंपिंग के लिए जाना चाहिए, मतलब कि वो वहां जाके और भी ज्यादा पावरफुल बनेगा, थोड़ा ट्रेनिंग भी हो जाएगा। और ये सुनने के बाद गांव के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नोवा एक तरह से अकेले जाने वाला था कैंपिंग के लिए। और अभी तक जितने भी किंग कैंपिंग के लिए जाते थे तो अपने साथ काफी बड़ी सेना लेके जाते थे, ताकि उन्हें कोई खतरा हो तो भाई वो लोग निपट सके उस खतरे से। और नोवा को अकेले भेजने की बात कर रहे थे महाराज। ये सुन के काफी डर जाते हैं वो सभी लोग। और अभी फाइनली उन सभी को पता चल जाता है कि नोवा इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अकेले जा सकता है। और नोवा भी बताने लगता है कि अगर डैड मुझ पे भरोसा जता रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे करना होगा। और अभी जो डैड होते हैं वो भी बात करने लगते हैं कि थंडर गॉड, तुमने देख ही लिया कि नोवा कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, एक तरह से जो भी यहाँ पे सिचुएशन हुई थी वो सारी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया था। और वो चेक करना चाहते थे नोवा को कि वो आखिरकार क्या डिसीजन लेता है वहां पे। लाइटनिंग स्ट्राइक को ऐसा लग रहा था कि वो अपने सैनिक का इस्तेमाल कर सकता है या फिर अपने डैड को बताएगा सारी सिचुएशन के बारे में, लेकिन उसको ये नहीं लगा था कि बच्चा अकेले सारी सिचुएशन को अकेले हैंडल कर लेगा। लेकिन अभी वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई हुआ था और इसी तरीके से वो लोग वहां पे काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। और थंडर गॉड कहने लगता है कि भाई अभी मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पोती के लिए नोवा एकदम परफेक्ट बंदा होने वाला है। और अभी फाइनली वो लोग कैसल की तरफ जाने लगते हैं और साथ ही नोवा साथ ही बाहर जा रहा था और साथ ही उसका जो रोबोट होता है वो भी उनके साथ जा रहा था, ताकि कोई भी बाहर से अटैक ना कर सके और गार्ड के अंदर आना सके। लाइटनिंग स्ट्राइक पूछने लगता है कि महाराज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था तो आखिरकार क्या रीजन है, मतलब कि अभी आप मुझे बता सकते हैं। और इसके बाद किंग बताना स्टार्ट करता है कि क्राउन प्रिंस में जिसको बनाना चाहता था, मतलब कि जो बनने वाला था, मैं नहीं चाहता कि वो क्राउन प्रिंस बने एक तरह से। और ये सुनने के बाद थंडर गॉड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलने लगता है कि आखिरकार आप ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बताने लगता है कि सच बताऊं तो मैं अभी जैसे क्राउन प्रिंस बनाने वाला हूँ वो बिल्कुल भी क्राउन प्रिंस बनना डिजर्व नहीं करता है, वो काफी घटिया इंसान है, मेरा बेटा ही है लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि वो काफी घटिया इंसान है। और नोवा भी अपने भाइयों के बारे में सोचने लगा है कि
वजह से वो चाहता था कि उसका भाई बच जाए, लेकिन उसके बाद भी उसको मृत्युदंड मिल गई थी एक भाई को, और उसके काफी ज्यादा भाई हैं जो कि इस टाइप की हरकतें करते हैं, मैं इतना आपको बता दूं। और थंडर गॉड राजा का विरोध नहीं करना चाहता था और वो कहने लगता है कि भाई तू सही है, मतलब कि अपनी जगह पे एकदम सही है, लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये है कि अगर तू उसको क्राउन प्रिंस नहीं बनाना चाहता तो अगला क्राउन प्रिंस तू किसको बनाएगा। और किंग कहने लगता है कि सच बताऊं तो भाई मैंने अभी तक इस चीज को डिसाइड नहीं किया और मुझे जल्दी से डिसाइड करना होगा और मैं नहीं चाहता कि किंगडम के बीच में विरोध जैसा कुछ हमें देखने को मिले। और नोवा बताने लगता है कि डैड मैं सच बताऊं तो मेरे पास एक काफी कमाल का आइडिया है, आप जिसको क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं उसका नाम लेके आप अपनी बॉडी में कहीं पे छिपा दीजिए, मतलब कि पर्ची पे लेके। और सबसे मेन बात ये होगा कि कोई भी उस नाम को चेंज नहीं कर सकता और साथ ही जब तक आप उसको रिवील नहीं करना चाहते तब तक वो रिवील भी नहीं हो सका। और किंग कहते हैं कि सच बताऊं तो ये आइडिया तो काफी ज्यादा कमाल का है और वो इसको इम्प्लांट करने वाले थे एक तरह से। और अभी फाइनली वो लोग कैसल में पहुंच गए थे, मतलब कि क्राउन प्रिंस कैसे चुना जाए उसके बारे में वो लोग बात करने लगते हैं। और तभी नोवा कहने लगता है कि महाराज मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझे पता है कि आप जिसे क्राउन प्रिंस बनाना चाहते थे, जो बनने वाला था, उसे तो आप नहीं बनाने वाले, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कोई छोटा मोटा राज्य देके उसको साइड होता दो। मैं चाहता हूँ कि जितनी सारी चीजें वो डिजर्व करता है उसको वो सारी चीजें मिले, काफी अच्छा रहेगा उसके लिए भी। और वो कुल मिला के प्रिंस है एक, और प्रिंस की तरह फ्यूचर में भी रहे, मैं बस इतना चाहता हूँ। और किंग भी कहने लगा है कि तुमने सही कहा, मतलब कि मैं तुम्हारी बात पे अग्री करता हूँ। और इसके बाद वो एक लेटर लेते हैं और साथ ही स्टैंप लगाते हैं और वो एक आदमी के द्वारा उसको वहां से भेजने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से नोवा उस बंदे को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कि भाई तूने चिट्ठी को पढ़ लिया और तुझे यहाँ पे रुक जाना चाहिए। और हमें पता लगा है कि जो काम ये करने वाला बंदा था इसको पढ़ना लिखना नहीं आना चाहिए, मतलब कि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता वही ये काम कर सकता था, ताकि लेटर में क्या लिखा है इसके बारे में बंदे को पता ना चले और साथ ही वो लेटर को आगे भेज सके। और वो कहने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम इसका इन्फॉर्मेशन किसको देने वाले थे। और वो बंदा वहाँ पे कुछ भी नहीं बताता और इसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और अभी वो बंदा डर के मारे वहाँ पे गिर गया था। और इसके बाद अभी थंडर किंग कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका पता काट देना चाहिए। और तभी नोवा कहने लगता है कि मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इससे काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जिसने उसको हायर कर रखा था और वो भी काफी माफी मांगने लगता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि भाई इसको सारी चीजों के बारे में पता है। और फिर इसके बाद फाइनली अभी जाके उनको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल जाती है और साथ ही महाराज भी पूछने लगते हैं कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए। और नोवा कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, जो भाई इन्फॉर्मेशन इधर से उधर करने की कोशिश करता है उसका तो पत्ता काट देना चाहिए और दूसरे वाले बंदे को सच में इसके बारे में कुछ नहीं पता था तो हमें उसे छोड़ देना चाहिए। और अभी किंग जो होता है वो अपने बटलर के साथ एक जगह पे होता है और साथ ही वो नोवा के बारे में बात कर रहे थे और साथ ही लेवाइथन के बारे में बात कर रहे थे कि काफी टाइम पहले लेवाइथन का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद से लेके अब जाके नोवा उसका इस्तेमाल कर पा रहा है। और इसके बारे में तो आप सभी को काफी अच्छे तरीके से पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है और वो लोग बस ये चेक करना चाहते थे कि आखिरकार लेवाइथन था और साथ ही नोवा आगे जाके कितना ज्यादा और पावरफुल होते हैं। और अभी नोवा जो होता है वो कहीं पे जा रहा था और साथ ही सैली भी उसके साथ जा रही थी और सैली उससे पूछने लगती है कि मास्टर वैसे हम कहाँ पे जा रहे हैं। और नोवा बताने लगता है कि वो जहाँ पे जा रही है वहाँ पे थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम बंदे को हो सकता था, लेकिन वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था वहाँ पे। और सैली को भी ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगता है और लिटरली इसके बाद हमें पता लगता है कि नोवा क्राउन प्रिंस के घर पे जा रहा था और वो लोग अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। और तभी अचानक से हमें सिंगर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी प्यार से गाना गा रहे थे, काफी अच्छा लग रहा था सारी चीजें देख। और इसके बाद अगेन हमें नोवा का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइनली अभी क्राउन प्रिंस के पास पहुंच गया था, जो कि पहले बनने वाला था क्राउन प्रिंस और अभी कौन बनने वाला है इसके बारे में हमें नहीं पता। और उसके सामने नोवा रेस्पेक्ट दिखाने लगता है और वो बंदा कहता है कि तुम्हें रेस्पेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है और मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें कहाँ पे बैठना है। और नोवा कहने लगता है कि आपके गार्डन में चलते, मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा कमाल का है। और अभी फाइनली वो दोनों ना गार्डन में आ जाते हैं और लिटरली वो गार्डनर सच में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था और साथ ही नोवा तार करता है और अभी दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ पे एल्बर्ट बताने लगता है कि मैंने तुम्हें लेवाइथन दिया था और सच बताऊं तो उस टाइम पे मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम लेवाइथन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते और मुझे लगा नहीं था कि तुम उसकी पावर को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। और मुझे अभी पता चल गया कि जो चीज जिसके लिए बना होता है वो चीज अंत में जाके उसी को मिलता है। और वो वहाँ पे एक पेड़ भी उसको गिफ्ट में देता है और बताता है कि भाई मैं तुझे ये आखिरी चीज है जो कि दे सकता हूँ एक तरह से। और तभी नोवा बताने लगता है कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ और वो बताने लगता है कि किंग गर्मियों में ट्रिप पे जाना चाहते हैं और वो आपके साथ इस बार जाना चाहते हैं। और इसके बाद हमें थोड़ा बताया जाता है वो एक तरह से ट्रिप नहीं था, मतलब कि क्राउन प्रिंस को राजा अपने साथ लेके जाते थे और साथ ही एरिया दिखाते थे कि आखिरकार कौन कौन सा एरिया उनका है, कहाँ पे ज्यादा खतरा है, कौन सा एरिया ज्यादा अच्छा है, कहाँ पे डेवलपमेंट की जरूरत है, कुल मिला के सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लेके जाते थे। तो वो एक तरह से ट्रिप बन जाता था, उनका मेन मुद्दा था, लेकिन वो सभी ये काम इसलिए कर रहे थे ताकि एल्बर्ट का ध्यान कहीं और भटक जाए। लेकिन एल्बर्ट को भी वहां पे पता चल जाता है कि ये लोग मुझे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका असली प्लान कुछ और है इस टाइम पे। और इसके बाद एल्बर्ट वहां से जाने लगता है और सच बताऊं तो इस टाइम पे बंदा काफी ज्यादा सीरियस था। और अभी नोवा एलाइस के पास जाता है और एलाइस काफी प्यार से गाना गा रही थी और सबसे पहले नोवा थोड़ा वहां पे एंजॉय करता है और इसके बाद फाइनली बंदा अपने घर पे जाता है और जोया जो होती है वो बताने लगती है कि आपसे मिलने के लिए एक लड़की आई है। और वो लड़की आती है और बताने लगती है कि सर काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एल्बर्ट जो है वो एक काफी बड़ा विद्रोह करने वाला है, मतलब कि काफी बड़ा युद्ध छेड़ने वाले हैं हमारे खिलाफ।
और तभी एल्बर्ट भी दिखाया जाता है जो कि अपने सैनिक को लेके एकदम रेडी हो गया था। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो विद्रोह शुरू हो चुका है और एल्बर्ट की सेना महल की तरफ बढ़ रही है। क्या नोवा का रोबोट गार्ड इन्हें रोक पाएगा? अगले एपिसोड में होने वाली है सबसे बड़ी जंग। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आप वो मिस ना करें। मिलते हैं आप सभी से अगले एपिसोड में।